वो सारे 4 मैचेस का बदला ज़रूर लिया जाएगा इस बार, क्योंकि देखो, अभी जो एल क्लासिको होने वाला है वो सीज़न का सबसे फर्स्ट एल क्लासिको है। और ये एल क्लासिको एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है दोनों टीम्स के लिए एक्चुअल में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पिछले 4 एल क्लासिकोस की जो हुए हैं, जहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि गांड फट के वर्टिकल हो चुके हैं रियल मैड्रिड की। तो मैंने दूसरी चीज़ ये नोटिस की है कि तुम लोग अगर रियल मैड्रिड की एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग प्ले की बात करो या फिर तुम इंडिविजुअल ब्रिलियंस या फिर किसी प्लेयर की बात करो, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी पिछले एल क्लासिको में। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमको बेल्ट से मारा है पिछले 4 मैचेस में। अब प्रॉब्लम एक है यहाँ पे कि जाबी अलोंसो के ऊपर एक अनवांटेड एक प्रेशर बन चुका है कि पहला एल क्लासिको है एंड वो जीतना जरूरी है। क्योंकि अगर रियल मैड्रिड नहीं जीत रही है उनका पहला एल क्लासिको, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट कि वो लोग, दो चीज़ होगा यहाँ पे कि सीजन की शुरुआत ही हार से होगी, जो पहला एल क्लासिको है। और दूसरा, यहाँ पर जो वो टेबल में टॉप पर है, वो लोग वो पोजीशन भी खो सकते हैं अगर वो मैच हारे तो बार्सिलोना के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी जो एल क्लासिको का हिस्ट्री भी है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ प्ले है, जहाँ पे खेलना कम और मारामारी ज़्यादा होती है पिच के ऊपर। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टू बिग राइवल्स गाइस, कम ऑन। वो मैच तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फुटबॉल फैन के लिए, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो मैं नॉर्मली स्पीकिंग, अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ, यहाँ पे रियल मैड्रिड पिछले 2 मैचेस जीत, 5 मैचेस में, लास्ट 5 मैचेस में भी अगर देखूँ, वो लोग 4 मैच जीते हैं और 1 मैच हारे हैं यहाँ पे। और जो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो लोग जो हारे हैं, उनको जो पेला है इतना खतरनाक कि इट वाज अ बिट डेंजरस फॉर मी, लाइक कि 5-2 से कैसे कोई हार सकता है। तो और ऑफ कोर्स मेरी टीम जो हारी है। अब लेकिन यहाँ पे मैं अगर बार्सिलोना की बात करूँ, वो लोग सीविया के अगेंस्ट भी हारे हैं और वो लोगों ने पीएसजी के अगेंस्ट भी हारे हैं, लाइक 2-1 के स्कोर से हारे थे वो लोग शायद। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर सीविया और पीएसजी जैसे टीम्स अगर बार्सिलोना को हरा सकते हैं, उनके वो स्पेसिफिक फ्लॉस को अगर वो समझ सकते हैं, तो फिर वो सेम काम रियल मैड्रिड भी कर सकती है। क्योंकि अगर मैं तुमको एक बात बताऊं यहाँ पर, कि अगर जो टीम के साथ तुम्हारा मैच है और वो टीम पहले हार चुकी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विथ एनी अदर टीम, ठीक है, तो वो वाला मैच तुम उठाओगे और तुम उस मैच को एनालाइज करोगे ये टीम हारी क्यों है, और जो टीम जीती है वो टीम जीती किस वजह से है। ठीक है, दिस आर द टू मेन पॉइंट्स। लेकिन मैं यहाँ पे जाबी अलोंसो को अगर मैं जितना अच्छे से कहूँ कि उसका जो प्रोजेक्ट है रियल मैड्रिड में, वो कुछ तो यूनिक सा ही करके हमारे लिए लाएगा, जहाँ पे हमारा बीपी बढ़ेगा, या फिर हम मैच जीतेंगे, या फिर एंड मोमेंट में आके क्या पता पेदरिको वालवर्दे गोल मार दे, वॉट एवर इट, लाइक इट इज लाइक कि तुम्हें एक क्षण के लिए भी ऐसा फील नहीं होने वाला है कि मैच एंटरटेनिंग नहीं रहने वाला है। बिकॉज सी, पीएसजी के मैच में भी प्लेयर्स ज़्यादा थे नहीं, ठीक है, बार्सिलोना के पास, बट प्लेयर्स तो पीएसजी में भी नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने उनको हराया था। आई रियली फील कि बार्सिलोना के अंदर अभी मार्कस रैशफोर्ड का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द थ्रेट्स फॉर रियल मैड्रिड इटसेल्फ। क्योंकि हम लोग के पास किलियन एम्बापे है, हम लोग के पास विनीसियस जूनियर है, हमारे पास दुनिया भर के लोग भरे पड़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग भरे पड़े हैं, बस वो लोग को क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। क्योंकि देखो, मैं अगर फॉर्मेशंस की तरफ जाता हूँ, मैं फॉर्मेशन की बात करता हूँ, मुझे जो लगता है ना, पहले मैं तुमको बताता हूँ कि रियल मैड्रिड 4-2-3-1 पे खेलेगी आज। क्योंकि हमको पीछे, मुझे देखो करेरास देखने मिलेगा, हॉइसन तो मुश्किल है उसका, मुझे असेंसियो और मिलिटाओ का ही डिफेंसिव वीडियो देखने मिल सकता है। और राइट बैक हमारा फेदरिको वैल्वर्दे खेलेगा। सेंटर पे, मिडफील्ड पे अगर मैं कहूँ, मेरे को चौमिनी, आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम ही मिलेगा। और ऊपर अटैकिंग पे मेरे को विनीसियस जूनियर, एम्बाप्पे और मस्तान दोनों ही मिलेंगे। क्योंकि हम लोग को बार्सिलोना की अगेंस्ट, क्योंकि बार्सिलोना की तरफ में भी फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा सा बुखार है, तो वो शायद नहीं खेलेगा, बट स्टिल इट इज स्टिल डाउटफुल। मैं बार्सिलोना की तरफ की बात करूं, उनका जो मिडफील्ड है इट इज वेरी गुड एक्चुअली। क्योंकि वो लोग के पास पेदरी, डियोंग, और उनके पास एक और प्लेयर कौन खेलने वाला है उनके बीच में। अगर पेद्री और डियोंग नहीं खेलेंगे, फर्मीन लोपेज ड्रॉप हो सकता है नीचे। और मजे की बात तो ये है कि राफीनिया वापस आ गया है, तो राफीनिया इज वन ऑफ द गुड चॉइसेस फॉर
हांजे फ्लिक की वो उठा ले उसको और वो एक तरीके से उसको यूटिलाइज करे कि वो रियल मैड्रिड की जो डिफेंस है वो एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि पूरा लास्ट के 4 एल क्लासिकोस में भी वही एक मेजर कंसर्न रहा है कि डिफेंस क्या रहेगा हमारा, और डिफेंस को लेकर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है। वो कार्लो एंजेलोटी के टाइम पे भी वही था, और अभी भी अगर मैं बात करूं जाबी अलोंसो के अंदर भी वही एक मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि असेंसियो को लेकर भी कंसर्न हो गया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी गेम स्टाइल की कि वो रियल मैड्रिड को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, इट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि असेंसियो हैज शोन कि वो स्टेप अप करके डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेल सकता है हमारे लिए। बट आई फील मैं मिडफील्ड की यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि देखो, चुआमेनी, आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम, ये मिडफील्ड तो कंफर्म रहेगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा फिजिकली बार्सिलोना को डोमिनेट करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट डोमिनेट बार्सिलोना फिजिकली, हम लोग को वो हर सेकेंड बॉल विन करना है, हमको हर एरियल ड्यूल विन करना पड़ेगा। बिकॉज यू कांट गिव चांसेस टू पेद्री, टू डियोंग, टू फर्मिन लोपेस, जिनके पैर पे बॉल आए और वो लोग गेम स्टार्ट करें और वो कंडक्ट हो जाए। क्योंकि बार्सिलोना का एक ही मेन टैक्टिकल अवेयरनेस या कि एडवांटेज कह सकते हो, व्हाटएवर इट इज, दे दीज गाइस नो कि उनको सेकंड बॉल विन करने के बाद ट्रांजिशन कब करना है। दे एग्जैक्टली नो, बिकॉज उनके पास प्लेयर्स लाइक मार्कस राशफोर्ड, उधर यमाल खड़ा है, और राफिनिया भी खेलेगा ऑफ कोर्स, नो डाउट वापस आ चुका है। तो दीज प्लेयर्स आर वेरी गुड एट एक्सप्लॉइटिंग द स्पेसेस। और ये जो हमारे मिडफील्ड है, यहाँ पे वो आर्था गुलर का जो रोल बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि जो जोन 14 एरियाज रहेंगे बार्सिलोना के बॉक्स की तरफ, इट इज ही इज गोइंग टू प्ले अ मच मोर वाइटल रोल दैन विनीसियस जूनियर हिमसेल्फ। एंड दैट इज द रियल ट्रुथ गाइस, क्योंकि वो एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे नजर में कि उसको वो सारे क्लियर पासेस जो बिटवीन द लाइंस होते हैं, और वो सारे जो विजन वाले पासेस होते हैं, जो डायगोनल पासेस होते हैं, जो तुम क्रॉसेस के टाइम पे डालते हो, इट इज मेंट टू बी वेरी मच परफेक्ट एंड वेरी मच गुड। क्योंकि अगर वो चीज नहीं रही तो फिर बॉल पास कौन करेगा भैंचोद फील्ड के अंदर? पास करने के लिए कोई तो चाहिए ना अंदर, की तुम लोग बॉल मांगो, बॉल छोड़ो, और वो बॉल डिफेंसिव से अटैकिंग मूव हो जाए, वो ट्रांजिशन हो जाए। अब वो हो ही नहीं पा रहा है वो ट्रांजिशन, तो फिर देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली कि तुम आर्दा गुलर को बीच में रख रहे हो, क्योंकि जूड बेलिंगम तुमको फिजिकली बहुत अच्छा पिच पे एक प्रेजेंस ला कर देगा तुमको। जो चुआमेनी है वो तुम लोग को पिच पे डिफेंसिवली एक अच्छा बॉल बन के खड़ा रहेगा। तो द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आर्दा गुलर इटसेल्फ कि उसको गेम कंडक्ट करना है, उसको गेम स्टार्ट करना है, उसको प्रोग्रेसिवली हर एक पास करना है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग के टैक्टिक्स क्या रहेंगे, क्योंकि अगर मैं टैक्टिकली बात करूं इस एल क्लासिको में, देखो, फॉर्मेशन रियल मैड्रिड का भी सेम 4-2-3-1 रहेगा। और जहां तक मैं हांसी फ्लिक को जानता हूँ, और जैसे मैंने उससे व्हाट्सएप पे चैट भी किया था, जितना उसने मुझे बताया वो भी 4-2-3-1 से ही जाने वाला है। क्योंकि देखो, 4-2-3-1 में कैसा है ना, यू गिव अ फ्रीडम टू योर वन मिडफील्डर हु कैन बी एनीवन। लाइक तो वो तुम पेड्री, डियोंग, लोपेस में से किसी को भी उठा लो, तुम बेलिंगम, गूलर और चौमिनी को, किसी को भी उठा लो, तुमको एक को तो फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो कहीं पिच पे कहीं पे भाग सकता है। बिकॉज दैट गिव्स अ प्रेसिंग डायरेक्शन कि मिडफील्ड किस तरीके से प्रेस इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। बट इफ़ यू रियली सी, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेन जो हमारे प्लेयर्स आते हैं जो टैक्टिकली बहुत अवेयर है, रियल मैड्रिड की पहले बात करता हूँ। देखो, रियल मैड्रिड पहले किलियन एम्बापे को अच्छे से यूज़ करेगी, दैट इज द होल सिनेरियो। वही है, वो लोग किलियन एम्बापे को ऐसा वापरेंगे तो निचोड़ के निकालेंगे एम्बापे को अच्छे से वो लोग इस एल क्लासिको में। बिकॉज रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू यूज द पेस दैट एम्बापे हैज, द गोल स्कोरिंग थ्रेट दैट ही हैज इन द बार्सिलोना's बॉक्स। क्योंकि बार्सिलोना का डिफेंस इज बिन डिफेंसिव लाइन, दैट इज दो सेंटर बैक्स एंड राइट बैक, लेफ्ट बैक, इज बिन ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरीड बाय अ यंग बॉय कुबारसी। और वो एम्बापे को वो डायगोनल बॉल या तो फिर वो हमारा जूड बेलिंगम डालेगा एक पिच के एक कोने से दूसरे कोने पे, या तो इट कैन बी अ सेंटर बैक टू स्ट्रेट स्ट्राइकर, वो एम्बापे फिर ऐसे गोल मार सकता है वहाँ पे। तो इट कैन बी दिस पॉसिबिलिटी वेयर
रियल मैड्रिड कैन यूज वन ऑफ देयर गुड प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड प्लेड एम्बापे वहाँ पे। यहाँ पे दूसरा रोल मैं आर्था गुलर की बात करूंगा। मुझे आर्था गुलर को लेके बहुत अभी भी कंसर्न है थोड़ा। देखो लौंडा अच्छा प्लेयर है, अच्छा लड़का है, ही प्लेज गुड फुटबॉल ऑफ कोर्स, बट जब बड़ी टीम्स आती है उसकी गांड फट जाती है, ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। क्योंकि इफ़ यू सी रियल मैड्रिड के अंदर, इफ़ यू प्रेस आर्था गुलर इन द जोन 14 एरिया और नियर द हाफ लाइन, वो बंदा प्रेस को ना रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर नहीं है। तुम उसको प्रेस नहीं करोगे ना, फिर वो डायगोनल बॉल डाल सकता है, फिर वो क्लियर पासेस कर सकता है। तुमने आर्था गुलर को अगर नोटिस किया होगा तो वहाँ पे वो उसका एक प्लस पॉइंट है। इफ़ यू प्रेस हिम, वो पीछे पास कर देगा। आई नो जाबी अलोंसो लाइक्स टू कीप द बॉल अलॉट, उसको पता है अच्छे से मुझे बॉल रखना है, मुझे बॉल रखना है, मुझे बॉल रखना है। इट इज़ गुड, समझ में आता है। बट इफ़ तुम्हारा जो मेन प्लेयर है गुलर, जिसको बॉल प्रोग्रेशन के लिए तुमने रखा है, अगर वही पीछे पास कर रहा है बॉल, तो प्रोग्रेस कौन करेगा ऊपर? कौन करेगा प्रोग्रेस ऊपर? दैट इज़ द वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। आई गेस चौमिनी हैज़ टू स्टेप अप, या फिर जूड बेलिंगम हैज़ टू स्टेप अप। और ये स्टेप अप होने की वजह से आई फील देयर वुड बी गैप्स इन द मिडफील्ड एंड द राइट बैक एरिया, बिकॉज आई रियली फील दिस। क्योंकि अगर ये आर्था गुलर नहीं चला तो हम चांद पे पहुंच जाएंगे, और ये अगर चल गया तो फिर बार्सिलोना का मिडफील्ड कुछ नहीं है हमारे लिए। क्योंकि वन ऑफ द गुड एबिलिटीज लाइक द रियल मैड्रिड हैज़ विद आर्था गुलर इज काउंटर अटैकिंग। क्योंकि काउंटर अटैकिंग के लिए यू नीड वन किलर पास, जस्ट वन। या तो तुम ऊपर से डालो, नीचे से डालो, घुमा के डालो, तुम ऐसा सो के लो के डालो, कैसे भी डालो, नो प्रॉब्लम। वो एक किलर पास चाहिए बस, बिकॉज वी हैव फायर पावर। हम लोग तो विनीशियस है, हम लोग को एम्बापे में बॉल फेंकूँ और मैं 2 सेकंड के बाद बोलूँ एम्बापे भाग, तो एम्बापे भागेगा और वो बॉल निकाल भी लेगा। दैट इज़ अ गुड पॉइंट ओवर हियर। बट इफ़ यू रियली सी हम लोग डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के फुल बैक के बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। हम लोग को ट्रेंड इंजर्ड हो गया, हम लोग के पास हाउसेल भी नहीं खेलेगा, कारवाल भी इंजर्ड हो गया हमारा दादू। तो द प्रॉब्लम इज फेडरिको वैल्वर्दे इज प्लेइंग एज राइट बैक। मेरे को मिडफील्ड चाहिए था कि जूड बेलिंगम खेले, फेडरिको वैल्वर्दे खेले और चुआमेनी खेले। आई नीड दिस मिडफील्ड बिकॉज दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल मिडफील्ड। और ये मिडफील्ड में ना बहुत गूदा भरा है, ये लोग भागेंगे पूरा पिच। क्योंकि आई हैव नेवर सीन चुआमेनी तो थक के थका पड़ा है, या फिर आई हैव नेवर सीन लाइक जूड बेलिंगम ही इज टायर्ड एंड ही इज नॉट रनिंग। वो बॉल लेके भागेगा और वो थक के गिर के मरने तक भागेगा जूड बेलिंगम, बिकॉज ही इज सो गुड। फेडरिको वैल्वर्दे का वर्क रेट इज सो गुड। इसके लिए हम लोग ने वहाँ पे मस्तानतुआनो को रखा है ऊपर। इसके लिए मैंने कहा कि ऊपर विनीसियस जूनियर, एम्बापे और मस्तानतुआनो होने चाहिए, बिकॉज मस्तानतुआनो वो ऑफ द बॉल वर्क रेट निकाल के देगा, जो बार्सिलोना के अगेंस्ट जरूरी है। एंड दैट इज द रियल ट्रुथ। क्योंकि मैं तुम लोग को बताऊंगा यहाँ पे कि अगर हम लोग के पास ऑफ द बॉल वर्क रेट नहीं है ना गाइस, वो रॉड्रिगो नहीं निकाल के दे सकता है हम लोग को। मैं रॉड्रिगो को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज वो ऑफ द बॉल वर्क रेट उतना नहीं निकाल के देगा जितना मस्तानतुआनो निकाल कर देगा। एंड जाबी ऑल्सो नोज दिस, ही नोज दिस वेरी वेल। क्योंकि हम लोग के पास अगर मिडफील्ड पोजिशनिंग की बात करो, अगर मैं हम लोग ज़्यादा अटैकिंग में घुस गए, हमने समझो स्टार्टिंग के 1 मिनट में गोल खा लिया, फिंगर्स क्रॉस ऐसा ना हो, बट हमने गोल खा लिया। हमने स्टार्टिंग 1 मिनट में गोल खा लिया, और हमने स्टार्टिंग के 11 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद जो 11वां मिनट मतलब 12th मिनट पे एक और गोल खा लिया, 2-0 हो गया हमारे घर में। खुदा अगर ऐसा ना हो, बट स्टिल ऐसा हो गया। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ओवर हियर? हम लोग का मिडफील्ड जो है वो ऊपर प्रेस करने की कोशिश करेगा, दे आर गोइंग टू अटैक मोर। अब प्रॉब्लम ये आता है कि चुआमेनी, जूड बेलिंगम और आर्था गुलर, इफ दे अटैक मोर एंड दे निग्लेक्ट द डिफेंसिव पार्ट विच इज़ देयर बिहाइंड, इट इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस। और ये स्पेसेस में राफीना इज़ वेरी गुड। ही कैन एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट का एक्स जो है वो राफीना को देख के बनाया गया है, बिकॉज ही कैन एक्सप्लॉइट डिफेंस इज वेरी गुड। हम लोग के पास लामिन यमाल और आधे चड्डी वाला आदमी साला, उसको उसके पैर पे तो बॉल ही नहीं आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ करेरास को जो खरीदा, इट इज़ टाइम फॉर करेरास टू प्रूव कि तुमने मेरे को खरीदा 80 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, जितने भी मिलियन देके मैं यमाल को रोक के दिखाऊंगा। बिकॉज इवन बार्सिलोना हैज़ सम टैक्टिकल फ्लॉज ओवर हियर। क्योंकि तुम लोग देखोगे पेड्री और डियोंग को तो बुखार है, अगर डियोंग ठीक हो गया तो वो खेलेगा। बट आई स्टिल फील लाइक हांजी फ्लिक वुड ट्राई टू ब्रिंग डियोंग। वो डियोंग को थोड़ा दवा खिला के, वो जो म्यूनसिपालिटी में जो दवाई मिलती है ना, वो सिरप मिलता है छोटे डब्बे में, वो पिला के उसको कुछ ना कुछ करके वो लेकर आएगा। बिकॉज द टेक्निकल इंटेलिजेंस दैट डियोंग एंड पेड्री बोथ कंबाइनली एग्जिस्ट ऑन द पिच, इट इज़ टू गुड। वो लोग ना चीर फाड़ कर देंगे, सच बता रहा हूँ मैं। बिकॉज if you see the threat that Marcus Rashford has and the ball passing ability, the ball progression ability that Pedri has, it is a good combination. ये बार्सिलोना के इतने अच्छे प्लस पॉइंट्स है वो लोग के पास कि
बट स्टिल ये प्लस पॉइंट के साथ अगर तुम डिफेंसिवली भी अगर कंसिडर करोगे कुछ चीज़ों को, कि बार्सिलोना देखो गोल खाती है, दे प्ले अ हाई लाइन. So one of the good example is that we can exploit those by making behind the defense runs, and that is good actually. हम वो कर सकते हैं. But the only key difference which makes is like the player's ability to play the game for the whole 90 minutes. अगर कोई भी टीम का किसी भी प्लेयर ने ऐसा आलसीपन दिखाया या फिर उसने वो गेम को थोड़ा सा भी स्लो करने की कोशिश की या फिर इंटेंसिटी गिरी किसी भी टीम की, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स दैट आई वुड बी फेसिंग, लाइक इंटेंसिटी क्यों गिर रहा है गेम में. बिकॉज द गेम शुड बी इंटेंस. अगर इंटेंसिटी गिरना शुरू हो गया, हम लोग के जीतने के चांसेस भी गिरना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज आई सी दिस एज अ बैटल बिटवीन टू जाइंट्स इन स्पेन, एंड आई डोंट वांट माई टीम टू लूज अगेन. क्योंकि हम 4 मैच हार चुके हैं, हमको 5वां मैच नहीं हारना है और ये मैच जीतना पड़ेगा. बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द मनी दैट वी हैव स्पेंट और द players that we have. It is all about the respect and pride that Real Madrid holds, and the Real Madrid is going to show Barcelona in the El Clasico.